लोग एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को समझने वाले हैं। इसको फाइंड हम लोग कैसे कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में हम आपको एक ऐसा टूल बताएंगे जिससे कि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को आसानी से ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? अब देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है उसको हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। ये एक तरीके का इंजेक्शन अटैक है जहां पे मेलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया जाता है किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट के अंदर, ताकि कोई भी विक्टिम आए, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो जाए विक्टिम के ब्राउजर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो मेलिशियस स्क्रिप्ट होता है वो जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, या फिर HTML का कोई स्क्रिप्ट हो सकता है, या फिर कोई भी वेब डेवलपमेंट में यूज किया जाने वाला कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है। ठीक है, इनपुट फील्ड के अंदर इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। इनपुट फील्ड कौन सा हो सकता है? कोई सर्च फील्ड हो, कोई फॉर्म हो सकता है, कोई कमेंट फील्ड हो सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन। ठीक है, वहां पर मेलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या क्या हो सकता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से? इससे सेशन हाईजैकिंग हो सकता है, जिसको हम लोग कुकी स्टीलिंग भी कहते हैं। कुकी स्टील अगर कोई कर लेगा तो आपका सेशन हाईजैक हो सकता है। ठीक है, कुकी स्टीलिंग में क्या होता है? कुकीज में बेसिकली आपका क्रेडेंशियल होता है, लॉगिन का पासवर्ड होता है, यूजर नेम होता है, जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अगर एक्सेस है तो उसको कोई भी चुरा सकता है और सिंपली उस कुकी को अपने ब्राउजर में वो जाकर पेस्ट करेगा एंड आपका अकाउंट उसके हाथों में, बिना कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। ठीक है, वेबसाइट डिफेसमेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वेबसाइट है उसमें एक्सेस है तो कोई भी अटैकर उसके कंटेंट्स को पूरा चेंज कर सकता है। ये होता है वेबसाइट डिफेसमेंट। ठीक है, पूरा वेबसाइट का हुलिया ही चेंज कर देगा भाई। फिर आता है रीडायरेक्शन टू मेलिशियस साइट्स। ठीक है, कोई भी मेलिशियस साइट पे आपको रीडायरेक्ट किया जा सकता है अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है तो। बट शर्त यह है कि भैया आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है तो लास्ट में हम आपको बताएंगे ऑटोमेटेड टूल आपके लिए ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। अब देखो, 3 तरीके का एक्सेसेस होता है: स्टोर्ड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस एंड डॉम बेस्ड एक्सेसेस। ठीक है, सबसे आसान भैया हमारा रिफ्लेक्टेड होता है, फिर आता है स्टोर्ड एंड फिर आता है डॉम। ठीक है, तो देखो स्टोर्ड एक्सेसेस हम लोग समझते हैं। स्टोर्ड एक्सेसेस में क्या होता है? वही चीज है, वल्नरेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। बट इसमें क्या होता है, जो एक स्क्रिप्ट होता है, जो अटैकर स्क्रिप्ट इनपुट फील्ड में, कोई भी इनपुट फील्ड में डालता है तो वो क्या होता है, वो सीधे जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। एंड स्टोर हो गया। अब जैसे ही जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वेब पेज पे वो अटैकर उस स्क्रिप्ट को सेव किया है और वो स्टोर हो चुका है डेटाबेस पे, अब जैसे ही कोई विक्टिम आएगा या फिर कोई नॉर्मल यूजर अगर उसी वेबसाइट पे आता है, उस पर्टिकुलर वेब पेज पर आता है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा वो स्क्रिप्ट। एंड आपको पता है, हम बता दिए क्या क्या हो सकता है, वो सब उसके साथ हो सकता है। फिर आता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जिसको हम लोग नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्क्रिप्ट है उसको हम लोग किसी भी URL के अंदर, किसी इनपुट फील्ड के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस बोलते हैं। जैसे ही हम लोग स्क्रिप्ट डाले, ये वैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ, खत्म, खेल खत्म, वो वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जो स्टोर्ड एक्सेस होता है उसमें हम लोग स्क्रिप्ट डाले, वो डेटाबेस में स्टोर हुआ। अब जब जब उस पेज पे हम लोग जाएंगे तो वो तब तब रिफ्लेक्ट होगा, वो हम लोग को दिखाया जाएगा। वो जो मेलिशियस स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। बट रिफ्लेक्टेड में ऐसा नहीं होता है, एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया तो खत्म, वो वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टोर्ड एक्सेसेस होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का कैसे यूज कर सकते हैं? हम लोग इसको स्क्रिप्ट को मेलिशियस लिंक के अंदर बाइंड कर सकते हैं। उसके अंदर हम कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं जिससे कि हम लोग अगले के कुकी को हम लोग देख सके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। डॉम बेस्ड एक्सेस होता है। ठीक है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एक्सेस की तरह ही होता है, लेकिन जो डॉम बेस्ड होता है, ये डॉम को मैनिपुलेट किया जाता है इससे, इस स्क्रिप्ट से। ठीक है, एंड ये जो होता है ये रिफ्लेक्ट कहाँ होता है? वेबसाइट के सोर्स कोड के अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करना है ये सब हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे वर्क करता है एक्सेसेस? ठीक है, हाउ एक्सेसेस अटैक वर्क। क्या होता है? अटैकर सबसे पहले कोई भी इनपुट फील्ड के पास जाएगा, वहां पर देखेगा कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे ग्रेटर देन, लेस देन होता है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कि वो जो इनपुट फील्ड है वो वल्नरेबल है उस अटैक के थ्रू। आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो अटैकर है जावास्क्रिप्ट या फिर HTML के कुछ
मेलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेगा। वैसे वो मेलिशियस होता नहीं है, वो वेब डेवलपमेंट में वो स्क्रिप्ट भी यूज होता है, बट यहाँ पे गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो मेलिशियस है, ठीक। फिर क्या होता है, जैसे ही अब वल्नरेबिलिटी मिल गया, वो इंजेक्ट भी कर दिया जावास्क्रिप्ट के कोड को, ठीक है। एंड क्या होगा, जब भी कोई यूजर जाएगा उस पेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, और कभी भी अगर गलती से उस मेलिशियस फील्ड के पास अगर वो चला जाता है, तो वो क्या होगा, जो स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। एंड इससे क्या हो सकता है, कुकी स्टीलिंग हो सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है वो अटैकर किसी भी यूजर को पर्टिकुलर मेलिशियस वेबसाइट पे, डिफेसमेंट हो सकता है उस वेबसाइट का, की लॉगिंग हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पैक्ट क्या है एक्सेस का, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसको होगा, यूजर को भी होगा और वेबसाइट के ओनर को भी हो सकता है। रेपुटेशनल डैमेज, ये तो वेबसाइट के ओनर को ही होगा, ठीक है, कस्टमर का ट्रस्ट वो लूज करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड का इमेज खराब होगा। डेटा थेफ्ट, ये यूजर का ही हो सकता है या फिर कोई कंपनी का भी हो सकता है, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा स्टीलिंग हो सकता है। मेलवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, वेबसाइट का डिफेसमेंट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखो स्ट्रिक्ट इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए। कोई अगर नेम का फील्ड है, किसी फील्ड में अगर कोई यूजर को नाम ही अपना डालना है, तो बस वहां पे नेम ही होना चाहिए, किसी का नाम @ से ग्रेटर देन लेस देन से तो स्टार्ट नहीं होगा। तो वो सब चीज को क्या करना है, फिल्टर कर देना है या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करना चाहिए कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। इससे क्या होगा, जो ब्राउजर है वो एक स्पेसिफिक टाइप के स्क्रिप्ट को ही अलाउ करेगा, ठीक है। आउटपुट एनकोडिंग होना चाहिए, जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, वो सब एनकोडेड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद HTTP ओनली कुकीज होना चाहिए, ठीक है, जो वेबसाइट है वो HTTP ओनली कुकी का यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटिगेशन क्या है, ठीक है, यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, एक्सेस से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज करना चाहिए, जो भी मेलिशियस ट्रैफिक होता है या फिर एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए। अपने सारे सॉफ्टवेयर को, फ्रेमवर्क को अपडेटेड रखना चाहिए विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है। यूजर्स को एनकरेज करना चाहिए कि एक ऐसा ब्राउजर यूज करो जिसमें कि बिल्ट इन एक्सेस का प्रोटेक्शन फीचर हो। यूजर को एजुकेटेड होना चाहिए कि एक्सेस का रिस्क क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, जो कि हम आपको कर रहे हैं। एंड हमें तो जो HTTP ओनली एंड जो सिक्योर फ्लैग्स है वो कुकीज पे सेट होना चाहिए, ताकि जो कुकीज है वो बस HTTPS पे ही ट्रांसमिट हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट उसको ऐसे ही एक्सेस ना कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन, ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पे कि आप लोग इसे फाइंड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, फाइंड करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो कुछ गूगल डॉक्स का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। ये सब का लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड इन सब का आप लोग यूज कर सकते हो कोई भी एक्सेस के वेबसाइट को फाइंड करने के लिए जो कि वल्नरेबल हो सकता है, ठीक है। जस्ट क्या करना है, बस इसको कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है, एंड यहाँ पर जितने भी होगा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी फर्स्ट रिजल्ट आता है वो सब SEO की वजह से आता है, ठीक है। तो ऊपर कोई आपको मिलेगा नहीं, 1-2 पेज आगे बढ़ना, ठीक है, इन सब पे मिल सकता है ये सब जो होता है, ये सब वेबसाइट, इन सब पे मिल सकता है आपको एक्सेस, ठीक है, अगर इनपुट फील्ड होता है तो वैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो। फिर ऐसे ही आप लोग गूगल डॉक का यूज करके एक्सेस से वल्नरेबल वेबसाइट को आप लोग फाइंड कर सकते हो एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्सेस के आप लोग को पेलोड भी मिल जाएंगे, जैसे आप लोग सर्च कर सकते हो एक्सेस पेलोड्स, गिटहब लिखोगे तो यहाँ पे आपका पेलोड लिस्ट आ जाएगा एक्सेस के लिए। बस इसको आप लोग को कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है, आसान हो जाएगा। आपको अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो बस यार ट्राई करो, कुछ तो यार मतलब कि कुछ तो होगा, रिजल्ट तो आएगा कम से कम, ठीक है, सीख तो जाओगे कि कैसे क्या काम करता है। नहीं तो आप लोग DVWA हो गया, BWAP हो गया, या फिर और कोई लैब हो गया, टेस्ट फायर हो जाता है, टेस्ट PHP हो सकता है, वहाँ पे आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा रिफ्लेक्टेड है, कौन सा स्टोर्ड है, कैसे आप लोग को ढूंढना है DOM बेस को। तो चलो देखते हैं, आते हैं हम लोग टेस्ट PHP के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट PHP है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो चलो आपको एक बेसिक सा स्क्रिप्ट हम आपको दिखाते हैं जो कि हमारा रिजल्ट ये मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा वापस से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड का एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। देन यहाँ पे अलर्ट फंक्शन जो कि हमारा वैल्यू को प्रिंट करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेलो, ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट को हम लोग वापस से क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग गो पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो हेलो है हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। ओके किए तो देखो हमारा स्क्रिप्ट भी गायब हो गया एंड यहाँ से सारा रिजल्ट गायब हो गया, और जो वन रिफ्लेक्ट हुआ था, सॉरी जो हेलो रिफ्लेक्ट हुआ था वो भी हमारा गायब हो गया। ठीक है, वापस से इसको रिलोड करेंगे, ठीक है, तो ये वापस से हमारा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं। तो यही था हमारा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अब आ जाते हैं स्टोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन अप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट एंड यहाँ पर हम लोग लॉगिन करते हैं, नॉट नाउ, एंड यहाँ पे आप लोग देख लो हम लोग यहाँ पे टेस्ट के यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी मेलिशियस कोड को हम लोग अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट अलर्ट 1 एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग को 1 अलर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 1 अलर्ट कर रहा है। यहाँ पे ओके करते हैं, ये तो हट गया, लेकिन स्क्रिप्ट यहीं पे है। क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये डेटाबेस पे सेव हो चुका है। अब अगर हम लोग वापस से कहीं और आते हैं, ठीक है, वापस से अगर साइन अप पे आएंगे तो देखो यहाँ पे अब साइन इन करते हैं वापस से टेस्ट। ओह यार, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट एंड यहाँ पर लॉग इन करते हैं, तो देखो यहाँ पे वापस से ये रिफ्लेक्ट हो गया 1। ठीक है, तो यही था हमारा स्टोर्ड वाला। अब डॉम बेस्ड कैसे फाइंड करना है, तो देखो डॉम बेस्ड के लिए क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जैसे आप लोग स्क्रिप्ट डाल रहे हो, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, कूल हैकर लिखे, ठीक है, यहाँ पे गो किए तो यहाँ पे कूल हैकर रिफ्लेक्ट हुआ ना, लेकिन डॉम में ये ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना ही पेज पे रिफ्लेक्ट होगा, ना ही कोई यूआरएल में। हालांकि यहाँ पे यूआरएल पे ये नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट, बट कोई बात नहीं, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कैसे दिखेगा आपको, आपको पेज के सोर्स कोड में जाना पड़ेगा। सोर्स कोड में दिख रहा है, अच्छा बात है, लेकिन ये ज़्यादा सोर्स कोड वाला काम नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे आना इंस्पेक्ट के ऊपर एंड यहाँ पे आपको पेज को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको वैल्यूज़ को चेंज करना होगा, और क्योंकि डॉम बेस्ड ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर कभी इसके बारे में हम आपको बता देंगे। अब बढ़ते हैं अपने ऑटोमेटिक टूल के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फैयाज अहमद के द्वारा ये लिखा गया है एक्सेसेस वाइब्स, ये जो हमारा टूल है। ठीक है, यहाँ पे इसका यूसेज आप लोग देख सकते हो, कैसे इसको इंस्टॉल करना है देख सकते हो। चलो दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे बस लिखना है sudo su एंड यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल देना। क्लियर करते हैं, यहाँ पे आ जाना डेस्कटॉप के ऊपर ls एंड यहाँ पे एक्सेसेस वाइब्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को आपको इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे लिखना pip3 install -r रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे ना ये ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आप लोग लिखोगे यहाँ तक pip3 install -r रिक्वायरमेंट्स, तो क्या होगा, ये बोलेगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस लगा देना है -break -system -packages। तो क्या होगा, ये आपका आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, main.py को बस यहाँ पर रन करना है। मेरा सारा कुछ इंस्टॉल्ड है इसलिए हम उतना नहीं कर रहे हैं। अब इसको रन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, python3 main.py। ठीक है, main.py लिखेंगे। ठीक है, -u देंगे फॉर URL एंड अपना URL यहाँ पे डाल देना है। बट URL डालने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, न्यू पे आते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक हम .com/ यहाँ पे $id = 2 दे देते हैं, फिर $users = 1 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक URL हो गया। ठीक है, ये हमारा ID है एंड ये इसका वैल्यू 2 है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे यूजर्स है एंड इसका वैल्यू हमारा दे देते हैं XYS। ठीक है,
तो देखो ये जो आईडी है ये हमारा पैरामीटर है, एंड ये जो यूजर्स है ये हमारा पैरामीटर है। आईडी का वैल्यू जो है ये हमारा पैरामीटर का वैल्यू 2 हो गया, एंड ये जो XYS है ये हमारा वैल्यू है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए पैरामीटर क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पैरामीटर होता है एंड इक्वल टू के बाद वाला उसका वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला उसका पैरामीटर होता है एंड इक्वल टू के बाद वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान काम था, ये हम आपको सिखा दिए। अब आना यहाँ पे इसका यूज कैसे करना है। आपको पैरामीटर वाला लिंक ढूंढना है, ठीक है। वही चीज आप इन पेलोड से आप कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पैरामीटर हमारा टैग है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर हमारा txt है। यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा ये पैरामीटर है क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, इक्वल टू के बाद हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। तो यही हमारा ये डॉर्क काम कर रहा है, ठीक है। पेलोड भी वही चीज करेगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट पे आना है और ढूंढना है कि कोई पैरामीटर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आ जाओ, कैटेगरीज के ऊपर आते हैं, पोस्टर्स के ऊपर आते हैं, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को एक मिल गया, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक पैरामीटर मिल गया कैट एरे, इसका वैल्यू 1 है। तो सीधा क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे हम लोग एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। अगर पैरामीटर 2 होता है, कैट है, ठीक है, कैट के जगह अगर डॉग भी अगर आपका पैरामीटर आ जाता है तो क्या करना है, इसको कोट्स के अंदर बंद कर देना, ठीक है। ऐसे करके बंद कर देना, ठीक। बट यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो इसको हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, बस एंटर हिट करेंगे एंड ये क्या करेगा, एक पैरामीटर ये आइडेंटिफाई कर लिया, पैरामीटर का नाम कैट है, एंड ये सारे जितने भी चीज़ है एक्सेस वाले, ठीक है, सबको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है रेस्पॉन्स के ऊपर, फजिंग कंप्लीट हुआ। यहाँ पे वल्नरेबल पेज कौन सा था, ये जो URL देखे, पैरामीटर कैट है, एंड ये जो पेलोड है ये यूज़ किया है। अब इस पेलोड को बस सिंपली आपको कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है एंड यहाँ पे आना है, Ctrl+V से पेस्ट कर देना, गो करना एंड ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया 1, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हो वल्नरेबिलिटी को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे इन्फॉर्मेशन PDF सब आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।